हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल टीना की लाइफ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह की शुरुआत होती है एप्पल खा के, क्योंकि सुबह सुबह खाली पेट चाय पीने से गैस हो जाती है। और आप लोग भी सुबह सुबह खाली पेट चाय मत पीजिए। आप कोशिश कीजिए कि सुबह कुछ और खा ले, या तो एक फल खा ले या कुछ और चीज़ खा ले, ड्राई फ्रूट्स खा ले या कुछ और जो आपको अच्छा लगता हो। लेकिन खाली पेट सुबह सुबह चाय ना पिए, वो बहुत ही हानिकारक होता है। तो ये देखिए चाय हो गया, बन गया। चाय बनने के बाद मैं बिस्किट के साथ चाय खाती हूँ। ऐसे ही खाली चाय सिर्फ नहीं पीती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोगों को जैसे मर्जी हो आप लोग वैसे पिए। मैं और मेरे पति यहाँ चाय की चुस्की ले रही थी और ठंडी मौसम थी, तो ठंडा मौसम में चाय का मज़ा ही कुछ और है। मुझे कॉफ़ी भी पसंद है, लेकिन कॉफ़ी से ज़्यादा अच्छा मुझे चाय ही लगती है। फिर ये देखिए गाइस, मेरे घर का एक्वेरियम। तो चलिए हम चलते हैं मछली को दाना डालने, जो कि मेरा दिन भर का सबसे ज़्यादा फेवरेट काम होता है, मछली को दाना डालना। ये देखिए, जैसे ही मैं हाथ अपना ऊपर डालती हूँ, ये लोग को पता चल जाता है कि मैं ये लोग के लिए खाना डाल रही हूँ। ये सभी ऊपर आके खाना खाने लगते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरे घर का एक्वेरियम, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इनमें से सबसे अच्छा कौन सा आपको मछली लग रहा है, ये ज़रूर बताएं। और क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें मछली की संख्या थोड़ी कम है? मुझे तो ऐसा ही लगता है। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम इसमें और मछली डाल सकें। ये देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें बदमाश है ये वाइट वाला मछली, क्योंकि ये मछली दूसरे को खाने नहीं देता है। और अगर कोई अच्छा मछली इसमें डालते हैं तो ये उसे मार देता है, उसके पंख पूरा नोचने लगते हैं और उसे मार देता है। क्या आपको एक्वेरियम सही से दिख रहा है? और एक्वेरियम में जितनी भी मछली है, क्या आपको सही से दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका अलग से एक व्लॉग बना के डाल दूँगी। गाइस, तो एक्वेरियम के अंदर मरमेड है, तो आप लोग बताएं कि मेरे एक्वेरियम के अंदर कितनी मरमेड है। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अब आती है बारी स्वच्छ भारत मिशन में अपना योगदान देने की, यानी कि झाड़ू लगाने की बारी आती है अब। तो थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई के बाद मैं चली जाती हूँ नहाने, और फिर नहा के आ जाती हूँ। तो चलिए हम होते हैं तैयार, क्योंकि हमें कहीं आज बाहर जाना है। आज हमें जाना है अपने दादाजी के पास, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उनसे मिलने आज हमें जाना है। तो चलिए हम तैयार हो जाते हैं। ज़्यादा क्या ही मेकअप करना है, मैं तो हमेशा नॉर्मल मेकअप में ही रहती हूँ। पार्टी वगैरह में थोड़ा हेवी मेकअप होता है, पर उतना भी ज़्यादा हेवी नहीं, ठीक ठाक होता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है ये बाल बनाना, समझ में ही नहीं आता है बाल कैसे बनाए, प्लेट करे, पोनी करे या क्या करे। और लंबे बाल को तो खुला रखना इम्पॉसिबल है, ये हवा में तो इतने बाल उलझ जाते हैं कि बाद में बहुत मुश्किल होता है इसे सीधे करने में। फिर हम तैयार हो जाते हैं यहाँ, एकदम सिंपल सा सीधा सादा सा मेकअप करके। मेकअप तो मैं नाक के बराबर ही की हूँ। अब आती है बारी जो कि हर सुहागन स्त्री की पहचान है, यानी कि सिंदूर की बारी। तो सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे मेरी मेकअप होती है ख़त्म और हम हो जाते हैं रेडी। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि है, कहीं भी बाहर जाने से पहले चूड़ी डालना। घर पे नॉर्मली मैं 1-2 चूड़ी पहन के ही रहती हूँ, मतलब चूड़ी मैं नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, क्योंकि काम करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो कहीं बाहर जाती हूँ उस टाइम डाल लेती हूँ। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो लड़कियों का है वो है लिपस्टिक, वो तो मैं भूल ही गई थी। फिर लास्ट में मुझे याद आया कि मेरे चेहरे पे कुछ तो खालीपन लग रहा है। फिर मुझे याद आया, अच्छा मैं लिपस्टिक तो लगाई ही नहीं हूँ। फिर लिपस्टिक लगाने के बाद ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ हल्की सी मेकअप में। फिर उसके बाद मैं आती हूँ प्रसाद देने, अपने पति को प्रसाद दे के खुद भी प्रसाद ले लेती हूँ। मैं पूजा तो नहीं की, क्योंकि मैं सुबह चाय बिस्किट खा ली थी। हमारे यहाँ कुछ नमकीन खाने के बाद पूजा नहीं कर सकते हम लोग। पूजा करने के लिए हमें खाली पेट ही रहना होगा, या सिर्फ चाय फल खा के ही रह सकते हैं, तभी हम पूजा कर सकते हैं। आप बताइए आपके यहाँ के रिचुअल्स कैसे हैं। फिर उसके बाद हम लेते हैं यहाँ ताज़ा ताज़ा
मकई के मज़े। मुझे तो मकई बहुत ही पसंद है। और बाहर जाने से पहले ये देखिए मेरे पति कुछ कर रहे हैं, काम करने के बाद ही हम निकलेंगे। फिर ये चप्पल पहने और घर से बाहर निकलने से पहले सर पे पल्लू लेना इज़ मस्ट, क्योंकि मैं किसी के घर की बहू बन चुकी हूँ, तो पल्लू लेना इज़ मस्ट है। हाँ, फिर थोड़ी दूर जाके पल्लू मैं हटा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर घर से निकलते टाइम सर पे पल्लू रखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो देखिए, कहीं भी जाओ, अगर एम्बुलेंस मिले रास्ते में तो उसके लिए दुआ ज़रूर करें कि जो भी पेशेंट हो उसमें जल्दी से ठीक हो जाए। फिर हम चले जाते हैं यहाँ समोसे की दुकान पे, जहाँ हमें समोसा नहीं मिलता है, और फिर हम आ जाते हैं दादाजी के पास। तो गाइज़, इन्हें दुआ दीजिए आप, इनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इन्हें आप अपना दुआ दीजिए कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ये ठीक हो जाए गाइज़, बस यही चाहते हैं। फिर शाम में होती है बारिश और हम निकल जाते हैं चाउमीन के ठेले के पास चाउमीन खाने। फिर चाउमीन खा के हम निकल जाते हैं अपने घर की ओर, ठंडी ठंडी मौसम का मज़ा लेते हुए। अपने शकल के तो बैंड बजाए हुए ही हैं पहले से। फिर हमें रास्ते में दिखती है मैंगोज़, जो कि मुझे बहुत पसंद है। फिर कुछ मैंगोज़ लेने के बाद हम आ जाते हैं अपने घर। तो इसी के साथ मेरी दिन ख़त्म होती है। तो अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग हमें सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।